कैपेसिटर को कई तरह से जोड़ा जाता है। कैपेसिटर को या तो सीरीज या पैरेलल, इस तरह से कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। तो पहले हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो एक है कैपेसिटर्स इन सीरीज और दूसरा होगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर इन सीरीज। कई कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो नंबर 1 है कैपेसिटर्स इन सीरीज। किसको कहते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज? 2 or more capacitors are said to be connected in series, are said to be connected in series. in series होगा, in लिख देना, in series are said to be connected in क्या? series। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। 2 or more capacitors are said to be connected in series if one can move from one point to another point, है ना, थ्रू सेम पाथ। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर, उसको सीरीज में कनेक्टेड कहा जाता है। इफ वन कैन मूव, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कितने पाथ हो? सेम पाथ हो, एक ही पाथ हो, तो उसको हम लोग सीरीज में कैपेसिटर करते हैं। देखिए 3 कैपेसिटर यहाँ दिया हुआ है, 1, 2 और क्या 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज में ऐसे ही जोड़ा गया है। एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर को कैसे चार्ज होता है। सो देखो, इसको प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, तीनों। अब देखिए ये तीनों सीरीज में क्यों हुआ? क्योंकि एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए एक ही पाथ है, सेम पाथ है। ए से यहाँ आना है तो वही पाथ है, वहां से यहाँ आना है तो वही पाथ है, वहां से यहाँ आना है तो यहाँ पाथ है। यानी सेम पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए है, या ए से बी तक आना है तो एक ही पाथ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर क्या? सीरीज। अब देखिए यहाँ से क्या चला? +Q चार्ज चला। इस प्लेट पे कितना आ गया? +Q। तो यहाँ +Q जब आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस प्लेट के अंदर -Q। तो प्लेट के बाहर क्या आ जाएगा? +Q बाय इंडक्शन। और ये जो +Q प्लेट के बाहर पर चार्ज होगा वो फ्लो कर जाएगा इधर। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? +Q इस प्लेट पे आ जाएगा बाय इंडक्शन। इस प्लेट जो है इसके अंदर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? -Q। तो फिर बाहर में इस प्लेट के बाहर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? +Q। वही जो बाहर +Q चार्ज इंड्यूस होगा वही फ्लो कर जाएगा फिर इसमें। फिर यहाँ +Q, फिर इस प्लेट के अंदर क्या? -Q। तो बाहर में क्या होगा? +Q। लेकिन ये चार्जेस को अर्थित कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा कहाँ फ्लो कर जाएगा? अर्थ में। समझ में आया? और मैंने आपको बताया था चार्जिंग और कैपेसिटर कैसे होता है, तो उसको अर्थिंग कर दिया जाता है। और वो मैं प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग और कैपेसिटर में बताया था कि प्लेट को क्यों या कैपेसिटर को क्यों अर्थिंग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ मैंने अर्थ किया हूँ कि जो +Q चार्ज है आउटर प्लेट पे, आउटर सरफेस ऑफ दिस प्लेट पे, वो सब अर्थ में मूव कर जाएगा। तो आप देखिए फाइनली इस पर चार्ज क्या बचा? +Q -Q। फिर ये तो +Q यहाँ आ गया ना, यहाँ फिर बचा +Q -Q। ये +Q यहाँ आ गया, फिर यही +Q यहाँ आ जाता है, ये अर्थ में चला जाता है। तो +Q -Q, +Q -Q, +Q -Q, वही मैंने दिखाया। यानी यदि 3 कैपेसिटर मान लो सीरीज में है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए क्या होगा? एक ही पाथ होगा। तो मान लीजिए तब वो कहिए कि कैपेसिटर क्या है? सीरीज में है। और कैपेसिटर पे चार्जिंग कैसे होता है आपने देख लिया, +Q -Q, +Q -Q, +Q और -Q। और ये 3 कैपेसिटर मैं लिया हूँ जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 और इसका C3 है। मैंने लिखा है लेटेस्ट 3 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन क्या? सीरीज। अब देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? तो V बराबर क्या होता है? Q/C होता है ना। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q/C1। क्योंकि कैपेसिटर का जो चार्ज लेते हैं ना वो +Q लेते हैं, कभी -Q नहीं लेते हैं। तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा +Q, तो Q/C1। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल Q/C2, क्योंकि Q/C V देता है, Q/C2। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q/C3। ये आ गया सर। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V = V1 + V2 + V3। तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा V = Q/C1, V1 V2 V3 होगा ना। तो Q/C1 + Q/C2 + Q/C3।
Q सब में कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या 1/C3, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, तो V इक्वल टू ये आ गया। अब हम जानना चाहते हैं, देखिए एक ऐसा कैपेसिटर लेना चाहते हैं जो वो 3 कैपेसिटर के बराबर अकेला एक कैपेसिटर काम करता हो, उसी का नाम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर। जो 3 को जो काम कर रहा है 3 कैपेसिटर, वो अकेला कैपेसिटर कौन सा ले और सीरीज में, ताकि वो 3 के बराबर अकेला एक कैपेसिटर काम करता हो, उसी को कहते हैं। तो लेट CS विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वो जो 3 सीरीज में जोड़ा गया C1 C2 C3 वाला कैपेसिटर जो सीरीज में है, उसके जगह कौन सा एक कैपेसिटर ले जो वो काम करे, वो ये काम करे अकेला। तो और उसका कैपेसिटेंस क्या होगा वही निकालना है। तो उसका इक्विवेलेंट CS, C माने कैपेसिटेंस, S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। तो यही मैंने लिया एक कैपेसिटर, उस पर चार्ज कितना है +Q, यहाँ कितना होगा -Q। आप जानते हैं, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस कितना मैंने मान लिया CS, माने सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS हो गया। अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बाई क्या CS, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। तो देखो V इक्वल टू इतना इक्वेशन 1 में, V इक्वल टू इतना इक्वेशन 2 में। तो लेफ्ट साइड दोनों क्या है बराबर है, तो राइट साइड भी दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यही आ गया। तो Q बाई CS इक्वल टू Q बाई इतना है गया, मैंने इसको उतार दिया, ये आ गया। Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या 1/C3। CS इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो गया, मतलब रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये फार्मूला हुआ। देखिए मैं कुछ आपको दे रहा हूँ नोट में। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। आपने देखा यहाँ क्या देखा, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा सेम होगा, Q Q Q। तो यहाँ भी Q Q Q हो गया, वही मैंने लिख दिया। लेकिन दूसरा क्या है लक्षण, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। देखिए यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर है तो उसका चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा डिफरेंट होगा। आप यहाँ पोटेंशियल देख लो क्या है, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग है, Q/C1 Q/C2 और क्या है बोलो Q/C3 का पोटेंशियल डिफरेंट है, लेकिन क्या सेम है, चार्ज सेम है। तो मैंने एक आपको पहचानने का तरीका दिया, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट को। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन 3 कैपेसिटेंसेस C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड एंड C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जोड़ दिया गया, देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C1 C2 C3 का वैल्यू लिख दो, फार्मूला लगा दो सर। 1/CS इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है फार्मूला। ये वाला फार्मूला आप यहाँ लगा दीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर दीजिए तो CS का वैल्यू हो जाएगा कितना 12/11। यानी आप देखिए क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आया, आप देखो कितना है 12/11 और यहाँ कितना है 2 4 और कितना 6। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है ना, जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है उससे भी ये छोटा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम है ना सीरीज में, इसलिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी ये छोटा होगा, क्योंकि 12/11 इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका 2 है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।